Hey friends, there is another very important update that IMUCT के applications भी finally out हो चुके हैं एंड नो मैटर आप DNS एस्पिरेंट हो, BSc एस्पिरेंट हो या फिर आप बीटेक एस्पिरेंट हो, ये फॉर्म सभी के लिए मैंडेटरी होता है अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है इंडिया में। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ IMUCT, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब आपका एग्जाम हो सकता है, क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले हम हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो हमें पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा IIM की वेबसाइट का, हम उसे ओपन कर लेंगे एंड देन हमें टॉप राइट कॉर्नर में गो टू होम पेज का ऑप्शन मिलेगा, हमें उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे थर्ड ऑप्शन में एडमिशन का मिलेगा एंड उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें एडमिशन 25-26 का ऑप्शन दिख जाएगा। हम जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा IIM 2025। जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे एंड हमारे सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पेज ओपन हो जाएगा। सो अगर आप एकदम न्यू यूज़र हैं, अपने आप अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेट, इसमें हम इसे ओपन ही कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करना रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है या सो हमारे सामने ये बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो आपको पूछा गया दैट आप किस CET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आप यहाँ से UG टेक्निकल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में आपको बीटेक BSc DNS कवर हो जाएगा, आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देना है। जस्ट इनका जो वेबसाइट होता है वहाँ पर एक इशू ये ज़रूर होता है दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करेंगे उसके बाद वो बार बार अपडेट होता है। सो कंप्लीट पेज रिफ्रेश होगा, आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एंटर करेंगे वो वहाँ से हटती नहीं है, बट अगेन वो बार बार रिफ्रेश होता है, अपडेट होता है। सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़ेगी। मैंने अपना यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया, देन अगेन वो सारा पेज रिफ्रेश हो गया। अभी PWD कैटेगरी वाला हम सिलेक्ट करेंगे, अगेन उसके बाद सारा पेज रिफ्रेश हो गया, बट डिटेल्स यहाँ से हटी नहीं है। सो ये चीज़ थोड़ा एक इशू होती है, बट अगेन वैसे आपकी डिटेल्स नहीं हट रही हैं, सो आपको वो फिर से एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको रहेगा। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करना है। मेक श्योर आप जो भी अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वो आपका एकदम एक्टिव एंड करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप जैसे ही फॉर्म अपना सबमिट करेंगे रजिस्टर बस करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा एंड पासवर्ड मिलेगा, सो वो डायरेक्टली आपके मेल में शेयर किया जाता है। सो अगेन दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना एक्टिव ईमेल यहाँ पर शेयर करें। सो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया था। सो मैं आपको लॉग इन करके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस समझाता हूँ दैट क्या है कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो हम यहाँ से साइन इन में क्लिक करेंगे एंड देन अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कर सकते हैं यहाँ से। देन हमें हमारे यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना रहेगा। सो ये पासवर्ड आपको आपके मेल में आता है, आपको वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना रहेगा। सो हम वो कर लेते हैं। एंड देन हमें ये सिक्योरिटी कोड भी एकदम सेम दिखना पड़ता है या अब हम लॉगिन में क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, एप्लीकेशन नंबर, जो मेल ID दी हुई थी वो एंड मोबाइल नंबर आ चुका है। सो अब यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म का देखिए बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट दिखा रहा है जो आपको वहाँ से कर लेना है। अब हमारा यहाँ पर फॉर्म डिटेल्स में 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेप्स में ये फॉर्म रहेगा। फर्स्टली पर्सनल डिटेल्स हमें एंटर करनी रहेंगी, देन हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे एंड देन एट लास्ट पेमेंट रहेगा। तो हम यहाँ से हमारा फॉर्म प्रोसीड करते हैं फिल करने के लिए। से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टेप 2 आ चुका है, जिससे सर हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो तो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर रहेंगी। नाउ आपके फादर जी का नेम, देन आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना है, देन ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है। देन उनको मोबाइल नंबर, देन या आर यू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। सो अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। आपको फोटो ID डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक चीज़ सिलेक्ट करनी रहेगी, तो आप
आपके पास जो भी लाइक आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं वो कर सकते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स भी यहाँ पर एंटर करने रहेंगे, सो वो कर देते हैं। विथ पहले हम बाकी सारी चीज़ें कर देते हैं, देन हम वो भी फिल कर देंगे। देन हमारा ब्लड ग्रुप, देन मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, देन हमारे पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन एंड देन एनुअल इनकम। तो आप ये भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम ये चीज़ यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन अदर डिटेल्स में पूछा गया दैट डू यू बिलोंग टू एनी स्पेशल स्टेट। तो लाइक अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से हैं तो लाइक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हम सिंपली नो कर देंगे। मेडिकल लाइक आप जो भी IMU के मेडिकल क्राइटेरियाज हैं वो आप मैच करते हैं या नहीं, सो या आप वो कर सकते हैं। देन डू यू हैव अ पासपोर्ट और अप्लाइड फॉर तत्काल पासपोर्ट। सो लाइक अगर आप येस करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइक आप अपना या तो पासपोर्ट नंबर एंटर कर सकते हैं या आपका जो ARN नंबर होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। सो पासपोर्ट मैंडेटरी होता है IMU के एग्ज़ाम के लिए भी, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। सो लाइक आपको IMU के बारे में कैसे पता चला, आपको जिस भी तरीके से पता चला था आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमें हमारी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है, तो हम वो कर देते हैं। देन हमें हमारा यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देना है। देन हमारी डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेता है। एंड देन आपकी जगह का पिन कोड। देन अगर आपको जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भी सेम ही, आप ऐसे टिक कर दीजिए, वो नीचे भी फिल हो जाएगा। एंड हम यहाँ से इसे सिंपली सबमिट कर देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, या अब हमें इसे कन्फर्म एंड सबमिट करना रहेगा। तो हमने उसे कन्फर्म एंड सबमिट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। सो पहले हमें सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट करना रहेगा। सो पहले सेंटर्स काफ़ी कम होते थे, बट अब इन्होंने लाइक नंबर ऑफ सेंटर्स काफ़ी इंक्रीज़ किए। सो लाइक आपके घर से जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो, आप वो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ मैंडेटरी दैट आपको चारों प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। लाइक आपको चारों सेंटर्स के लिए लाइक यहाँ पर ये फिल करना रहेगा। हमने यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा लैग करता है, उनका वेबसाइट ही थोड़ा ऐसा है, बट अगेन या हमारे 4 सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लाइक क्लास 10th की डिटेल्स एंटर करनी है। तो रिजल्ट स्टेटस पास ही होगा, सभी का ही होगा वो। देन हमें हमारा बोर्ड सेलेक्ट करना है एंड देन नेम ऑफ द स्कूल। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने किस स्टेट से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। देन डिस्ट्रिक्ट, देन ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना क्लास 10th पास किया है। देन रोल नंबर, नो। देन या हमें यहाँ पर हमारे मार्क्स सबमिट करने हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स अगेन 100 एंड देन ऑबिटेन आपके जितने भी आए हुए थे। एंड देन आप परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो वो उसका एवरेज परसेंटेज निकाल देंगे। एंड देन हमें हमारे यहाँ पर लाइक ऑबिटेन मार्क्स भी एंटर करने हैं। सो फर्स्टली हम जल्दी से उसे कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंड आप परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो वो आपका एवरेज निकाल कर दे देगा उस चीज़ का। एंड नाउ यहाँ पर हमारे लाइक क्लास 12th की चीज़ें पूछी गई है। सो हमें इसका भी, अगर आप अभी क्लास 12th अपीयरिंग वाले हैं तो आप रिजल्ट अवेटेड करेंगे। एंड अगर आप ड्रॉपर हैं तो यहाँ पर आप पास्ट में क्लिक करेंगे। एंड देन आपको अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपने स्कूल का नेम सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। एंड देन आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन डिस्ट्रिक्ट, तो थोड़ा सा अपडेट देना है या
देन ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना क्लास 12th पास किया है, एंड देन एग्ज़ाम लाइक आपको जितनी भी आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड डिटेल्स थी वो सारी फिल करनी है, आपका रोल नंबर, देन आपके PCM एंड इंग्लिश के मार्क्स, देन आपके 12 ओवरऑल कितने मार्क्स थे, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें भी हम जल्दी से एंटर कर देते हैं। नाउ मैं यहाँ पर ओके, आर यू अ BSc ग्रेजुएट, लाइक आर यू अ ग्रेजुएट इन BSc? सो अगर आप लाइक ग्रेजुएट्स हैं सो आप इसे येस कर देंगे, अदरवाइज नो, देन हम इसे सबमिट कर देंगे। तो अगेन हमें यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट करना रहेगा। सो अब हमारे सामने लाइक ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला पेज आ चुका है। हमें हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी रहेंगी। इधर हमारी एक फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट पूछी गई है। तो हम जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपने अपलोड कर देते हैं। या हम इसे यहाँ पर लाइक ओपन कर लेंगे एंड देन इसे अपलोड पर क्लिक करेंगे। सो वी हैव टू चेक दैट हमारी फ़ोटो अपलोड हुई है या नहीं। या हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। देन सिग्नेचर, सो सिग्नेचर में थोड़ा सा लाइक अगेन यहाँ पर साइज़ का वो दिया हुआ है दैट कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए एंड कितना साइज़ होना चाहिए। सो फर्स्टली हम एक बार चेक कर लेते हैं दैट वो अपलोड हो रहा है या नहीं, अदरवाइज हम उसे रिसाइज करके फिर से कर सकते हैं। ओके, सो हमें हमारे सिग्नेचर को रिसाइज करना रहेगा। सो अब लाइक आप देखिए ये चीज़ सभी को ही रिसाइज करनी रहेगी। सो हम अभी ये चेक कर लेते हैं दैट किस तरह से आप रिसाइज कर सकते हैं। सो हम जस्ट एक न्यू टैब ओपन करेंगे एंड वहाँ पर सर्च करेंगे इमेज रिसाइज। हम फर्स्ट लिंक को ही ओपन कर लेंगे। हमें यहाँ से हमारी लाइक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है एंड देन जो भी आपने फ़ोटो कैप्चर की हुई थी उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप एंटर कर देंगे विड्थ में 150। ओके, एक बार हम रिसाइज करके चेक करते हैं दैट किस तरह की इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है। डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये तो काफ़ी लाइक वो ब्लर हो चुकी है। सो इवन दो अगर लाइक आप की इमेज इस तरह से रिसाइज नहीं हो रही है तो लाइक आप जस्ट अपनी इमेज ओपन करके उसे क्रॉप कर सकते हैं उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। डायमेंशंस हमें क्या क्या दिए हुए हैं लाइक या मिनिमम 50x50 पिक्सल्स, अदरवाइज मैक्सिमम 150 to 150। हाइट एंड विड्थ आप 150 कर सकते हैं। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं दैट किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। सो ये हमने हमारा साइन ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम जस्ट जैसे सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल ट्राई दैट ये वो जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस थी उसके अंदर आ सके। इवन दो उतना क्लियर नहीं है बट अगेन वेबसाइट में अपलोड करने के अकॉर्डिंग ये चीज़ फाइन ही है। तो हम जस्ट इसे सेव कर लेंगे। या तो हम इसे डायरेक्टली वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर हम यहाँ से हमारा सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सर्च कर सकते हैं। ओके, वी विल हैव टू चेक दैट हमारा साइन की तरफ पड़ती है। हमने इसे सेव कर लिया एंड हम इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। होपफुली अब हमारा ये साइन अपलोड हो जाना चाहिए, साइज़ का इशू नहीं है। या हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हमें हमारी लाइक यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है एंड हमें क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो हम जस्ट 10th की मार्कशीट के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे।
फिर हम ओपन करेंगे, अगेन अपलोड में क्लिक करेंगे एंड हम जस्ट चेक करेंगे दैट हमारी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो रही है या नहीं। सो या हमारी 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है एंड अब हमें हमारी 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। सो अब हमें लाइक हमारी यहाँ पर क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, सो हम वो भी अपलोड कर देते हैं जल्दी से। सो हम चेक करते हैं दैट हमारी मार्कशीट अब यहाँ पर अपलोड हुई है या नहीं। ओके ओके, सो हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हम व्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे और इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स हैज बीन अपलोडेड। सो ये हमारे सामने लाइक हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। हम एक बार चेक कर लेंगे दैट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट है या नहीं है। आपका नेम का लाइक कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको अपना लाइक एक आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ता है, तो वो आपसे लाइक सारी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैच करते हैं। अगर वहाँ पर कुछ भी इनकरेक्ट होता है सो देन आपको वहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, लाइक आप फिर एग्ज़ाम देने ही नहीं जा सकते। दैट इज़ वाई आप सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे दैट यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। आपको एक बार एडिट का ऑप्शन भी मिलता है एंड एक बार कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद फिर आप वो कोई भी डिटेल अपनी यहाँ पर एडिट फिर से नहीं कर सकते। सो या सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। हम इसे यहाँ से कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड अब हमारे सामने आ जाएगा पेमेंट वाला पेज। तो लाइक देन हमें हमारे यहाँ से जस्ट पेमेंट करना है एंड हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो हम प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन नंबर एंड हमारी कुछ डिटेल्स आ चुकी है। हम यहाँ पर पे में क्लिक करेंगे। सो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी रहता है, देन SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स का भी ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। सो आप किसी भी अपने मोड ऑफ पेमेंट से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। UPI में आप अपना लाइक UPI ID डाल कर भी कर सकते हैं। अगर आपको QR कोड के थ्रू करना है तो आप QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। वो आपके सामने एक QR कोड दे देंगे, आपको जिस जैसे स्कैन करना रहेगा एंड आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ IIMU CET। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने एकदम इन डिटेल इन डेप्थ में सारी चीज़ें बताई हैं। इमेज भी आपको कैसे क्या रिसाइज वगैरह करना है वो सब भी डिस्कस कर लिया गया है। एंड वन मोर थिंग दैट जो स्टूडेंट्स पूछते हैं दैट IIMU CET के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है या नहीं। सो येस, IIMU CET एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप ले जा सकते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट वो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे दैट आपको किस तरह से IIMU CET के लिए तैयारी करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने रहते हैं। सो वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ IIMU CET। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई भी डाउट आपको रहता है जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारे मेंटर्स आपको सामने से रीच आउट करेंगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।